और गौरव की बात है कि हमको बाबा साहब ने इस रास्ता पर दे दिया कि हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं तो बाबा साहब हैं। हम किसी अंधविश्वास पे कोई विश्वास नहीं करते। हम अगर विश्वास करते हैं तो बाबा साहब की बात पे, क्योंकि हमारे साथ अन्य लोगों ने हमेशा दूसरी दिशा से देखा और अत्याचार किया। एक बाबा साहब ही ऐसे हैं जो हमको सही मार्ग दिखाने का काम किया, और बाबा साहब ही हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं। जय भीम साथियों, मैं जयप्रकाश बौद्ध, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। आज हम शिवाली के अंदर हैं और बुद्ध विहार यहाँ पे एक खूबसूरत बना हुआ है, जो कि 15-20 सालों से हम देख रहे थे कि काफ़ी बेकार हालत में था, लेकिन आज ऐसी हालत है इसकी कि आदमी हर कोई आने को मन करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ साथी हैं हमारे साथ, साथियों से जानेंगे इस बुद्ध विहार की नींव कब रखी गई और कब इसका निर्माण किया गया। तो आप देखते रहिए बहुजन सम्राट टीवी। मैं जयप्रकाश बौद्ध। पहली बार इसकी नींव 1990 में रखी गई। यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया गया। उसके बाद एक कमरा बुद्ध विहार के रूप में बनाया गया। इस उद्देश्य के साथ इसकी नींव रखी गई। उद्देश्य तो यही था कि समाज में बाबा साहब और बुद्ध का प्रचार प्रसार हो, अंधविश्वास खत्म हो, पाखंडवाद खत्म हो, और तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया गया। क्योंकि जब तक बाबा साहब की प्रतिमा ना हो तो लोगों के कम ध्यान में आता है, लेकिन जब बाबा साहब रहेंगे सामने तो वो हर सोचने के लिए मजबूर होगा कि आखिर बाबा साहब ने क्या कहा, हमारे लिए क्या कहा, क्या हमें निर्देश दिए कि हम किसे माने किसे ना माने। तो इसके बाद फिर 14 अप्रैल की परंपरा तो पहले ही पड़ चुकी थी, लेकिन इसके बाद फिर कंटिन्यूड परंपरा चलती रही। इसीलिए ये प्रतिमा लगाई गई, बुद्ध विहार बनाया गया। भंते प्रज्ञा रश्मि जी के नेतृत्व में ये काम सब कुछ चला। मैं सोमवीर। सर, बाबा साहब के विचार व्यक्ति को क्या देते हैं? हमारे लिए जो भी कुछ है सब बाबा साहब हैं, और बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमको बाबा साहब ने इस रास्ता पर दे दिया कि हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं तो बाबा साहब हैं। हम किसी अंधविश्वास पे कोई विश्वास नहीं करते। हम अगर विश्वास करते हैं तो बाबा साहब की बात पे, क्योंकि हमारे साथ अन्य लोगों ने हमेशा दूसरी दिशा से देखा और अत्याचार किया। एक बाबा साहब ही ऐसे हैं जो हमको सही मार्ग दिखाने का काम किया, और बाबा साहब ही हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं। सर, बाबा साहब को चौथे नहीं, सारा कुछ बुद्धिज्म में ही दिया। इसलिए अगर हम बुद्धिज्म को अपनाएंगे तो आज वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और भी वकील, इस तरह के लोग पेशे से जुड़ेंगे। और अगर हम बुद्धिज्म को छोड़ देंगे तो हम पुजारी हो जाएंगे, नीचे जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और हमारे समाज की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। इसलिए बाबा साहब ने सबसे मेन चीज हमें बुद्धिज्म दिया था कि पढ़ने के बाद बुद्धिज्म की किताबों को जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर जब बुद्धिज्म अपनाएगा आदमी तो अपने आप ही उसके जीवन में तरक्की होती चली जाएगी। बाबा साहब का जो अंतिम लक्ष्य था वो क्या था? मैं चमनलाल बौद्ध। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम, और आपके लिए भी मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। तो बाबा साहब का जो वो था वो यही था कि भाई हमारे लोगों को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा जीवन जो बिल्कुल अधूरा था। और बाबा साहब ने ही हमें ये शिक्षा क्या, हमें जो ये जितने भी वो दिए हैं अधिकार, वो बाबा साहब ने हमें संविधान में लिख करके दिए हैं। हम तो बाबा साहब के ऋणी रहेंगे, और हम भी और हमारा आने वाली पीढ़ी भी ऋणी रहेगा।
तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आज हम हैं इस लायक हैं, और जो भी कुछ मिला है हमें तो बाबा साहब से ही मिला है, अन्यथा किसी ने भी हमें कुछ नहीं समझा, समझे जी। तो बस हमारा तो बाबा साहब का ही हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है। और तथागत जो हैं उनके बारे में भी बाबा साहब ने ही हमें ज्ञान दिया कि तथागत जो है उन्हीं के उस पर चल कर के बाबा साहब भी इस लायक हुए कि जो आज हम उन्होंने इस लायक करें। तो बाबा साहब के विचार और तथागत के विचारों पर हमें चलना चाहिए। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। मैं जयप्रकाश बौद्ध। आज 31 दिसंबर है और कल का दिन एक ऐसा दिन है, लोग नए नए तरीके से मनाएंगे। कोई नए साल के उपलक्ष्य में इसे मनाएगा, कोई कुछ मनाएगा, लेकिन जो बहुजन इतिहास में जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है वो किस लिए लिखा हुआ है सर ये दिन? बहुजन इतिहास में 1 जनवरी का जो दिन है वो शौर्य दिवस के रूप में लिखा हुआ है, जिसे हमारा बहुजन समाज शौर्य दिवस के रूप में पहले तो नहीं जानता था, क्योंकि जो है हमारे इतिहास है, क्योंकि हम लोग जो नई पीढ़ी है, जो पुरानी पीढ़ी थी हमारी, वो पुरानी पीढ़ी जो है अंधविश्वास में वशीभूत रही थी, और उसके रहते हुए वो अपने बच्चों को अज्ञानता को दूर नहीं कर पाए, जिसके कारण से जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली आई है। लेकिन अब जो हमारा समाज, नई पीढ़ी जो तैयार होकर सामने आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो पीढ़ी जो है बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर पा रही। अब नई पीढ़ी जो है वो बाबा साहब के सपनों को साकार करने में बहुत मजबूत है, और ये सोच लोगों की गलत है कि अब नई पीढ़ी, नए बच्चे, इनमें जो है बाबा साहब के प्रति आस्था जो कम है। अगर बाबा साहब के प्रति आस्था नहीं होती, बाबा साहब के प्रति मान सम्मान नहीं होता, तो ये अमित शाह द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी जो बाबा साहब के लिए की गई थी, उसके प्रति जो बाबा साहब के समर्थक, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब की जो ये पीढ़ी है, ये बाबा साहब के समर्थन में, बाबा साहब के मान सम्मान में अमित शाह के खिलाफ इतना विद्रोह नहीं कर पाती। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि बाबा साहब के मान सम्मान में अभी जो नई पीढ़ी जो है वो जागरूक नहीं है, ये बात गलत है। हमारी नई पीढ़ी बहुत जागरूक है, और बाबा साहब के मान सम्मान के लिए ये जो नई पीढ़ी है वो अपनी जो अपने मनोबल को जो बढ़ाते हुए बाबा साहब के प्रति अपना सब कुछ जो है न्यौछावर करने के लिए तैयार है। सर, जैसे कि लोग बाबा साहब का नाम सुनते हैं, बाबा साहब के चित्र देखते हैं, जो रास्ता दिखाया था बाबा साहब ने, सही बाबा साहब के ही द्वारा दिखाया गया है। और जब आदमी बाबा साहब से ही नहीं जुड़ेगा तो बुद्धि तथागत बुद्ध से कैसे जुड़ेगा? तो सबसे जितनी जनसंख्या बाबा साहब से अधिक जुड़ेगी, उतना ही बुद्धिजीवी का भी ज्ञान हर इंसान को होगा, जो इतने जुड़ेंगे। लेकिन जैसे कि बाबा साहब से तो लोग जुड़ते हैं, लेकिन बुद्धिज्म से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन जो बाबा साहब का जो मिशन है वो जब तक सफल नहीं होगा, जब तक आदमी बुद्धिज्म से नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिएगा, जो हमसे जो बड़े हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं, वो लोग हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तो हम जब बुद्धिजीवी से जुड़ रहे हैं, और हम जिनको बता रहे हैं वो भी जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे गांव के अंदर तो इस टाइम बहुत उत्तेजना है बुद्धिजीवी से जुड़ने की, बाबा साहब से भी जुड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अधिक जुड़ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पीछे प्रोग्राम हुआ था, बहुत डबल प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें भी बहुत अधिक संख्या थी। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनने कमान संभाली, जैसे भंडारे की है और प्रोग्राम में आने जाने वाले अतिथियों की है, तो अगर ऐसी उनमें सद्भावना या प्रेरणा ना होती, या हमारे बुजुर्ग नहीं बताते बड़े, तो उनमें कैसे जागती? तो हमें तो ये मानता हूँ, जो हमारे गांव के अंदर तो युवा वर्ग में भी और हमारे साथियों में, भाइयों में, सब में बुद्धिजीवी की
जो बात है वो जुड़ी हुई है। सर जैसे कि आप अन्य समाज में चले जाइए, जी अन्य समाज के जो बच्चे होंगे वो अपने किसी ना किसी भगवान की जो स्तुति करते हैं यानी कि वंदना करते हैं, वो सबको याद होती है। लेकिन जो बहुजन बच्चे होते हैं उन्हें कितनी बच्चों को बुद्ध वंदना याद है। देखिएगा, ये बुद्ध वंदना भी काम जो हमारे यहाँ जब प्रोग्राम के बाद में हर संडे को सुबह होता है, और हमारे यहाँ करीब 30 से 50 करीब जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो आते हैं, जो सुबह संडे में हर इतवार को सुबह 6:30 बजे से और 7:30 बजे तक यहाँ बैठते हैं। बुद्ध वंदना होती है, फिर उसके बाद में वार्तालाप होती है अपनी बुद्ध विहार के बारे में या आपसी भाईचारे में कोई कैसी बात है, तो हमारे यहाँ तो बुद्ध वंदना भी होती है और हर इंसान आता है हमारे यहाँ हर इतवार को। और कोई नहीं भैया। सर जैसे कि कल नया साल है, नए साल के दिन ही एक बहुत महत्वपूर्ण भी दिन है, तो उस दिन के बारे में बताइए। नई साल हमारे लिए ऐसे समझो एक जीवन का नया पर्व है। क्योंकि पहले हम जो पिछले काल में रहते थे वो एक पशु के समान थे। बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया, और तथागत बुद्ध को मैं एक बहुत प्रिय मानता हूँ, एक खोज मानता हूँ सत्य की, क्योंकि उन्होंने ही सत्य का मार्ग सिखाया है। और पाखंडवाद से हमें दूर रहने के लिए उनकी जो किताब है उसमें काफ़ी पढ़ा है, इसलिए मैं पाखंडवाद से दूर रहता हूँ। और नया साल मेरे लिए एक आज़ादी की तरह है। बौद्ध धर्म और बाबा साहब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम कल बहुत उत्सव के साथ मनाएंगे।